समतलीकरण कर दिया तो उसके बाद से उसी के बाद से गेहूं बोने लगे ना? जी 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 जी। उसके पहले क्या करते थे? ऐसा होता था कि हेमंत भगवान के सहारे सब काश्तकार रहता था। अगर जो एक दो है तो हर जरूर हो जाती थी। बरसात हुई तो हो गई हेमंत केरी बरसात तो जौ कटते थे। जौ हमारे जब शादी हुई थी तो जौ की गुरी ली गई थी, तब उसमें भूसी निकल जाती थी, भिजाई थी ना, और फिर बाद में सुखाई ली ना, तो उसी की पूड़ी बनी थी। ये कब की बात है? ये जी लमसम चकबंदी की है। कई सनमा हुई तुम्हारी शादी? हमारे 80-82। हाँ ऐसे भाई। हाँ, हमारे बचपन में सत्तू का महत्व था। हमारे दादी बाबा, चाचा चाची, माँ बाप बैसाख की अमावस में आने से पहले ही सतुआ का इंतजाम कर लेते थे। सतुआ जौ भिगोते थे, मटर या चना भिगोते थे। 24 घंटा भिगोने के बाद फिर पानी से निकाल करके जौ की खूब कुटाई होती थी। कुटाई होने के बाद भूसी निकल जाती थी, ऊपर की छिकली। फिर उसको सुखा लेते थे, फिर भुर्जी के यहाँ भुना लाते थे। भुर्जी के हाथ भुनाने के बाद में घर में अपनी चकिया में, जो घर की चकिया होती थी, उसमें पीसते थे, और पीसने के बाद में छलनी से छान करके उसको अपनी पसंद के अनुसार, कोई गुड़ में खाता है, कोई राब में खाता है, कोई नमक मिर्चा से खाता। जब कूटत बिटिया हमारे जब आरहन पर आता ना मैया तो हमारी सास भेजते रहे, जाओ कूटत गुड़ी ढट्टा पक जाती है हाथ हारी जाते रहन, जाओ कूटत उन्हें फिर छत्तन दुई मूसर लेके बैठतन, दुई मूसरा बिटिया कूटतन, तब उन्हें छत्ते तो उनकी खुदिया निकालती थे। और फिर क्या करे, ऐसी तकलीफ है, बहुत तकलीफें झेली। लोग का ज्यादा यही लेना है उगावत है, क्योंकि गेहूँ खरीबे काम में आ जाते हैं, गेहूँ ज़्यादा लोग खाते हैं। जौ का असलम एक मन की जो धारणा है कि जौ में यहाँ पहले तो दिक्कत थोड़ी होती रहा है, जब गहाई होती रहे, गहाईबे में यहाँ सिक्कुर होते रहे, हाथ हम लग डर रहा है, सब कुछ रहा है। अब तो श्रेष्ठ हम खंद जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जौ कोई खरीबे के लिए का उपयोग नहीं करते। अगर घर में देखे जाए तो रोटी कोई जौ की नहीं खाते, और गेहूं के लिए रोटी लोग खाते हैं, तो यही लिए ज़्यादा एका पैदा करते हैं। क्योंकि रोटी जब खाते ना है तो ये तो खाली बस जैसे अपनी तिल्ली होते है कि तिल्ली पैदा करो, थोड़ी बहुत रख लो पिड़वा के लिए, बाकी बेच दो। ऐसे जौ है तो जौ ये बेच दिया जाता है, दाना में यहाँ गुरुन के लिए खवा जाते हैं, बाकी अपने लिए कोई का नहीं खाते। इनमें देखो ये अंतर है मेन चीज़ कि नंबर 1 यो कम पानी में यहाँ हो जाते हैं, इनके लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। गेहूं जो है, गेहूं के यहाँ कम से कम 3-4 पानी जरूर होते हैं, जौ के लिए मात्र 2 पानी हो तब हम काम करिए। पैदावार अगर जब इसकी जितनी सेवा करे हो वह हिसाब से यही सेवा करे हो, मतलब जितनी लागत इमा लगे हो वही अगर आधी भी इमा लागत लगा दे तो पैदावार कम ना है। कम तो जब है जब जैसे हम ऐसे बोई दियन, बोईबे के बाद हम डार दियन इससे, ठीक। फिर भगवान के सहारे एक आधा पानी गिरी है कि ना, यही में जब 4 पानी लगाए रहे, DAP यूरिया डाल रहे हैं, तो यही वजह से पैदावार इसमें कम ना है। लेकिन जब इमा हम पानी कम लगाए रहे, खाद्य ना दे रहे, तो कम हुई जीवे करिए अपने आप। आजकल मौसम तो हाल ही है। बाकी जो है चारों के लिए उपयोग किया जाते है, चारों में यहाँ का जो है भूसा जो होते का बढ़िया खाते हैं। गेहूं से रे जौ का भूसा बहुत अच्छा खाते हैं। अच्छा, लेकिन इसका मार्केट में जौ का रेट कम है। रेट अब तो हमका लाग रहा है जौ का ज़्यादा रेट है गेहूं से रे। भाई जो बाजार में हम लोग जब मोटा अनाज लेके गए रहन तब लगभग 55 रुपया पसेरी वो बिक रहा है, 50-55 रुपये में जौ बिक रहा है। अच्छा, हमारे वहाँ तो जब गेहूं की कटाई होती थी, इसके बाद बैलों से मड़ाई होती थी, तो खलिहान में भी जाता था, लेके जाते थे लोग और वहाँ खाते थे, एक दूसरे को भी खिलाते थे। सत्तू खाने से पेट में ठंडाई बहुत पहुँचती है, पानी की प्यास कम लगती है। जब प्यास कम लगती है तो शरीर अपना तरोताज़ा रहता है, पसीना कम निकलता था उस समय। और मनन मटरा सब डीहन पर पैदा हो रहा है, बहुत रहा है। मटरी चना की चीजें, जौ की चीजें बवर रहा है, बहुत रहा सब, तो खावो जा रहा है। जब बहुत रहा तो भाई खावा जा रहा है। तो बेजरी की रोटी अब बेजरी की रोटी जब व्यासन पौआ भर लाया तो बेजरी की रोटी खाई हो कि कहूँ पकौड़ी बना के खाई हो घर के चना ही नहीं हो तो कौन खाई बेजरी की रोटी।